हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट है, आज के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने बाद, सेट 3 देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को अनिवार्य रूप से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम है था, ठीक है। तो सलीम अली का जो पत्नी का नाम था उसका नाम क्या था? तहमीना। क्या नाम था? तहमीना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सलीम अली का जो पत्नी का नाम था वो तहमीना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, वर्ड वाचर किसे कहा गया है? बहुत बार बताए गए हैं, ठीक है। तो सलीम अली को ही वर्ड वाचर कहा गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो गरीबी, क्या लग रहा है? गरीबी, ठीक है। लास्ट में प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में, ठीक है। तो लास्ट कहाँ हो रहा है? बी, ई। लास्ट में क्या नजर आ रहा है? ई। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। गरीब और, है ना, गरीब और प्लस ई अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? गरीबी। तो इसका प्रत्यय जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक के शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मतलब कि शब्द के लास्ट में देखो क्या लग रहा है? जिक। जिक मतलब इक, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो भारतीय शब्द अगर आप देखें बच्चों, ठीक है, तो इसका जो प्रत्यय है, ठीक है, क्या लग रहा है? भारतीय। ये 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 लास्ट में क्या आ रहा है? ये, यानी कि इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नगरीय शब्द का प्रत्यय कौन है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता चल गया होगा, ये क्या आ रहा है? रिये, ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अत्यंत शब्द निम्न में से कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अत्यंत का क्या बोल रहा है? अत्यंत का उपसर्ग पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अत्यंत का जो उपसर्ग हो जाएगा ना वो हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। सलीम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो ये चौधरी चरण सिंह से मिले थे। किस लिए मिले थे बच्चों? तो ये साइलेंट वैली जो केरल में उपस्थित था, ठीक है, उसको बचाने के लिए ये चौधरी चरण जी से मिले थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो सलीम अली अपने आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है। क्या बोले हम? फॉल ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। फॉल ऑफ अ स्पैरो, ठीक है। फॉल ऑफ अ स्पैरो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सलीम अली अपने आत्मकथा का क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। आगे देखते हैं हम लोग, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से सलीम अली ने किस बात के लिए अनुरोध किया था? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, उससे सलीम अली जाके मिले थे, तो वो किस लिए, किस चीज़ के रिक्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख के उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए और भी जो सवाल है बच्चों, ठीक है, आप लोग को सेट 1 और सेट 2 में करा दिया गया है, ठीक है। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए, सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो कैंसर से। किस बीमारी से हुआ था? कैंसर से, ठीक है। पिछले बार भी करवा दिए थे हम पिछले वाले सेट में। सलीम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान के हवा से बचाना चाहते? तो साइलेंट वैली। कौन सा वैली? साइलेंट वैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, शौले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बारे में बताते हैं, शौले सपनों याद के जो लेखक हैं उनके बारे में, कैसे वो रचना किए, ठीक है। यहाँ देखिए, शौले सपनों की याद पाठ के लेखक आधार पर लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली की विशेषता निम्नवत है। क्या क्या है? देखिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। लेखक की भाषा शैली सहज, सरल और सहज है। बिल्कुल, लेखक जो लिखे हैं, ठीक है, उसके भाषा शैली क्या है? एकदम पूरा सरल और सहज है। कहीं भी
कहीं भी बहुत जटिल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब कि बहुत जटिल शब्द का मतलब पूरे इस कहानी में पूरे जटिल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन देखो यहाँ पे, दूसरा नंबर पॉइंट, लेखक ने सलीम अली का शब्द चित्र खींचा है। मतलब कि जो भी लेखक जो है वो सलीम अली के बारे में क्या बोला है, बताया है, लिख करके बताया है। सलीम अली का चेहरा या उनका व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेखक का शब्द चित्र प्रस्तुत करने की शैली अनोखी। मतलब कि जो लेखक है ना, सलीम अली के बारे में ऐसे लिखे कि हम लोग उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं। ठीक है, हमारी आंखों उसके सामने आ जाती है और इस शब्द चित्र को बहुत ही अनोखी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक जो है वो शब्द चित्र को खींचा है, इसको कहानी को लिखा है ना। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आप तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। आवश्यकता अनुरूपण, तत्सम, तद्भव, सज और अरबी फारसी के सरल शब्दों का प्रयोग कर भाषा को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। मतलब सभी वर्ड को है ना, सभी अरबी भी फारसी भी सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए आप लोग का जो टेस्ट में है और भी सवाल आएंगे। ठीक है, आप लोग को टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, 16 आएगा। तो ठीक है, तो आप हमारे नज़रिए से आप सेट 1 और सेट 2 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 को अच्छे से देख करके जाना। ठीक है, सेट 1 बहुत ही कंपलसरी है। चलिए पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा है बच्चों? ठीक है, इसका उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका उपसर्ग जो है प्रा। क्या है? प्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो प्रा से क्या बन रहा है बच्चों, कौन सा शब्द बन रहा है यहाँ पे जो कि सही है? तो प्रदेश। प्रदेश जो है बच्चों ये प्रा उपसर्ग से ही बनने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो उपस्थिति में आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सी। ठीक है, उप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निर्जन में मूल शब्द क्या है? निर्जन, निर्जन। ठीक है, तो इसका मूल शब्द है क्या है? निर। क्या है बच्चों? निर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। परि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ठीक है, तो परि, परि से क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए आप, सही उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो ये आपका सी में, परिजन। क्या हो जाएगा? परिजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो बिहारी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो बिहारी। क्या हो रहा है? बिहारी, है ना। तो इसका मूल शब्द जो है वो क्या है? बिहार है। ठीक है, बिहार। अब बिहार है और इसका जो प्रत्यय है वो क्या है? ई है। ठीक है, जब बिहार और ई को जोड़ देंगे तो बिहारी हो जाएगा, लेकिन इसका मूल शब्द क्या हो गया? बिहार, और प्रत्यय क्या हो गया? ई। हम लोग को क्या पूछा है? मूल शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है बच्चों? ठीक है, तो प्रति। क्या है? प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सारा सवाल। मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा आप लोग को। एक कमेंट के लिए, ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हो, उसको आप लोग जरूर करना कमेंट। ठीक है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, सांवले सपनों की याद जो है ना, उसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, सांवले सपनों की याद के जो लेखक कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों का लिंक जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में चारों का लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। ठीक है, आपको वीकली टेस्ट तो तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, फाइनल बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी का तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। देखिए फाइनल बोर्ड का तैयारी भी चैनल पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमारा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग तो सुन ही रहेगा, आवाज़ तो पता चल ही जा रहा होगा, है ना। तो तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन हाँ तैयारी स्टार्ट हो गया है। एक मॉडल पेपर आप लोग को अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें, देखें। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से करते हैं, शेयर करते नहीं है। ठीक है, तो शेयर थोड़ा सा कर दिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।